रामायण बुराई पर अच्छाई की जीत की एक ऐसी कहानी जिसके बारे में हम सभी जानते हैं। दोस्तों, वैसे तो रामायण में कई बातें बताई गई हैं, हर चीज़ हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। लेकिन आज रामायण से जुड़ी इस छोटी सी मोटिवेशनल कहानी के ज़रिए मैं आपको उन 3 ज्ञान की बातों के बारे में बताऊंगा जो स्वयं लंकापति रावण ने अपनी मृत्यु के समय लक्ष्मण को बताई थी। ये 3 बातें आज भी हम सभी के लिए जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। रावण, जो कि एक परम ज्ञानी था, लेकिन अपने घमंड और शक्ति की वजह से उसने वो काम कर दिया जो उसे नहीं करना चाहिए था, और वही एक काम उसकी मृत्यु का कारण बना। रावण बुराई का एक प्रतीक था, लेकिन उसमें ज्ञान की कोई कमी नहीं थी, जिसके चलते उसने लक्ष्मण को 3 बातों के बारे में बताया जो हम सभी के लिए जानना जरूरी है। इस स्टोरी के ज़रिए हम उन 3 बातों के बारे में जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री राम द्वारा मारे गए तीरों की वजह से जमीन पे पड़ा रावण जिस समय अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, तो उस वक्त श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि रावण एक महाज्ञानी पंडित है, उसके जैसा ज्ञान इस संसार में किसी के पास नहीं। तुम उसके पास जाओ और जो कुछ भी ज्ञान वो दे उसे प्राप्त करो। श्री राम के कहने पर लक्ष्मण रावण के पास गए। जमीन पर पड़ा रावण अपनी अंतिम सांसें ले रहा था और लक्ष्मण जाकर उसके सर के पास खड़े हो गए और बोले, हे रावण, तुम बहुत ज्ञानी हो, अपने आखिरी समय में मुझे कुछ ज्ञान की बातें बताकर जाओ। रावण ने लक्ष्मण की तरफ देखा और उससे मुंह फेर लिया। लक्ष्मण ने एक बार फिर यही प्रश्न किया, लेकिन रावण ने लक्ष्मण की तरफ देखा भी नहीं। रावण के इस व्यवहार को देखकर लक्ष्मण को गुस्सा आ गया और वो श्री राम के पास गए और जाकर सारी बात सुनाई। लक्ष्मण की बात सुनकर श्री राम बोले, गुरु से शिक्षा उनके पैरों के पास बैठकर ली जाती है, ना कि उनके सर के सामने खड़े रहकर। श्री राम की बात सुनकर लक्ष्मण रावण के पैरों के पास जाकर बैठ गए, जिसके बाद रावण ने उन्हें ज्ञान की वो 3 बातें बताईं जो सिर्फ लक्ष्मण के लिए ही नहीं, बल्कि आज भी हम सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। पहली बात जो रावण ने लक्ष्मण को बताई, किसी भी शुभ काम को करने में कभी देर नहीं करनी चाहिए। कोई भी अच्छा काम जितनी जल्दी हो सके उसे कर देना चाहिए और बुरे काम को हमेशा टालते रहना चाहिए। दूसरी बात जो रावण ने लक्ष्मण को बताई, अपने शत्रु या प्रतिद्वंदी को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। तीसरी बात जो रावण ने लक्ष्मण को बताई, अपने जीवन की ऐसी गुप्त बातें जिससे आपको भविष्य में परेशानी हो, वो बातें कभी भी किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, फिर चाहे वह आपका भाई ही क्यों ना हो। दोस्तों, ये 3 ज्ञान की बातें आज भी हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हमें अच्छे और सही कर्मों को करने में कभी भी देर नहीं करनी चाहिए और बुरे कामों को हमेशा टालते रहना चाहिए। अच्छे कामों को करने का नतीजा हमेशा अच्छा मिलता है, लेकिन गलत काम करने का नतीजा हमेशा गलत ही होता है। कभी कभी गलत काम हमारे अंत का कारण बन जाते हैं, जैसे रावण के अंत का कारण उसके गलत और बुरे काम ही थे। बिजनेस, स्पोर्ट्स, स्टडी या फिर निजी ज़िंदगी में हमें कभी भी अपने प्रतिद्वंदी या अपने शत्रु को खुद से कम नहीं समझना चाहिए। हमारा प्रतिद्वंदी हमारा दुश्मन नहीं होता, लेकिन अगर हमें उससे आगे बढ़ना है तो हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि वो भी हमसे आगे बढ़ सकता है। इसलिए हमेशा अपनी तैयारी पूरी रखें और ये ना सोचें कि आपका कॉम्पिटिटर आपके सामने कुछ भी नहीं है। इसके अलावा ऐसा कोई भी काम ना करें जिसकी वजह से आपकी किसी के साथ दुश्मनी हो जाए। साथ ही अपने सीक्रेट कभी किसी को ना बताएं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो ज़्यादा फैल जाएं तो उससे हमारी ज़िंदगी में बहुत बुरा असर पड़ जाता है। इसीलिए ऐसी बातें जो आप नहीं चाहते कि किसी को पता चले, तो उन्हें हमेशा सीक्रेट ही रखें।
ताकि भविष्य में आपको उनके फैलने का डर ना हो। और कोशिश हमेशा ये करें कि ज़िंदगी में कुछ ऐसा गलत काम ना करें जिसको छुपाने की ज़रूरत पड़ जाए। दोस्तों, रामायण से जुड़ी ये 3 बातें, उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। पहली बात तो ये थी कि कभी भी अच्छे काम को करने में समय व्यर्थ ना करें। दूसरी बात यह थी कि अपने कॉम्पिटिटर को कभी कम मत समझिए। और तीसरी बात, जो सबसे ज़रूरी है, कि अपने राज किसी को मत बताइए। रावण ने भी अपनी मृत्यु का राज अपने भाई विभीषण को बताया था, जो उसकी मृत्यु का कारण बना। हमारी पौराणिक कथाओं से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, इसलिए रामायण, महाभारत जैसी चीज़ें पढ़ते रहा करिए। इससे आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई हो। मिलता हूँ आपसे एक और मोटिवेटेड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड एंड स्टे सेफ। गुड बाय।